बेटा अभी कुछ रिवीजन टॉपिक हम लोग शुरू किए। केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी रिवीजन जो ना केमिकल बॉन्डिंग से कर रहे हैं। कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा 4-5 क्वेश्चन हमने रिवीजन में रखे। नंबर 1, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? हाइब्रिडाइजेशन इन CONH3 6। लिखिए बेटा CONH3 6 इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? यस, इसमें होगा D2sp3। D2sp3 कौन सा? D2sp3। जो बुक नहीं देख पा रहे उन लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वाला जो है D2sp3। ओके, नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन इन SF6 क्या होगा? SF6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो इसमें अंदर वाला ऑर्बिटल d ऑर्बिटल यूज होता है, इसमें बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज होता है। तो ऑलवेज इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक D2sp3 या sp3d2 दोनों के एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। ओके, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप लिख देता हूं, जिसमें मान लो कि pi asterisk anti bonding molecular orbital, a molecular orbital has a node between the dash। बिटवीन द न्यूक्लियाई। ओके, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ये वाला तुम्हारा न्यूक्लियाई होगी। पायास्टिक्स क्या है मतलब? इसमें देखो एस्टिक वाला जो है ना, यहाँ पे क्या होगा? नोट प्रेजेंट होगा पायास्टिक्स। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट इज द नोट। ओके, तो इसमें पायास्टिक्स फोर्थ क्वेश्चन, जो एक एक नंबर वाले जो कोई जगह पे मिस्टेक होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, नहीं तो एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ कर दो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें से which has more energy, which has more energy बेटा? हाँ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो तुमने लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, द टोटल एनर्जी। ओके, बहुत बढ़िया, टोटल एनर्जी, इसको ठीक से देखो, फिफ्थ वाला, टोटल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, remains the same as that of, यहां पे क्या आएगा? two atomic orbital. Okay, that is two original, उसमें ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई बात नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, पेज नंबर भी दिखा देता हूं, ये जो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ओके, ठीक है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जितना आ जाता है उतना कर देता हूं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2, He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? जीरो, जीरो है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर, ये भी जीरो है, Be2 का जीरो बेटा। ओके, नेम two molecules which are vapor phase. Name two molecules which are diamagnetic in only vapor phase. वेपर फेज में, वेपर फेज में, हाँ ठीक है।
ठीक है, जो जो चीज को दिया गया है, जो हम लोग का यहाँ पे देखोगे वेपर फेज में कौन सी Li2 है, वेपर फेज में C2 भी है, ओके, फिर उसमें तुम्हारा N2 भी है, O2, तो जो भी है तुमने मान लो इस तरीका से एग्जांपल दे दोगे। कोई दो पूछा तो C2 दे दिया और Li2 दे दिया, ठीक है। 10th क्वेश्चन, अच्छा दूसरा जो पार्ट हम लोग को ध्यान रखना है, और एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, यस, NH3, NH3 का शेप क्या होगा बेटा, शेप ऑफ NH3, NH3 का शेप कैसे होता है, NH3 NH3 NH3, ये एक बच्चे ने सही लिखा, अभी सभी सही लिख रहे हो, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये देखो NH3 बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जो है ना वो फोर क्लाउड है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके बेटा। SF4 का शेप क्या होगा बेटा, SF4, सीसो, करेक्ट। देखो अभी डायरेक्ट हो जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन, दिस वन द लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट वे में आंसर करिएगा। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन तुमको ध्यान रखना है, यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी was developed by, कौन कौन डेवलप किया था जल्दी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी was developed by, ओके बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे देता हूं, 13 भी लिख देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ DsP2 hybridization, एग्जाम्पल ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 का हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल कोई भी तरीका से लिख दो, कोई बात नहीं, DsP2
थोड़ा उल्टा हो गया ना, थोड़ा बड़ा नाम है ना, लिखिएगा। अच्छा ओके 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 गुड। तो ये जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, PtCl4 2 माइनस, PtCl4 2 माइनस। तो रिवीजन हम लोग का हो गया।